टैली में मैं आपको बता रहा हूँ एक 11 प्रश्नों का जर्नल एंट्री। इसमें सिर्फ हम नगद खरीद, उधार खरीद की एंट्री देखेंगे और साथ में रिसिप्ट की एंट्री देखेंगे। ये बहुत सिंपल है और इसको करने के लिए सबसे पहले हमको टैली को ओपन करना है, नई कंपनी बनाना है, उसके बाद लेज़र बनाना है, तो उसके बाद ही हम इसकी एंट्री को कर पाएंगे, जनरल एंट्री को कर पाएंगे। सबसे पहले टैली को ओपन करना है, चाहे आपके पास टैली 9 हो, टैली प्राइम हो या टैली ERP 9 हो, कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ओपन करेंगे। तो लेफ्ट साइड में कंपनी ओपन मिलेगी, इसको कीबोर्ड से Alt और F1 करके या फिर यहाँ पर शट कंपनी वाले बटन को दबाकर आप बंद कर दें। उसके बाद हमको जाना है क्रिएट कंपनी में, या C को प्रेस करें कीबोर्ड से। अब यहाँ पर कंपनी का नाम लिखते हैं, माई न्यू कंपनी, ठीक है। एड्रेस लिख दिया इसमें हम लोगों ने, पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखना चाहिए। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ पर आप पूरा लिखिएगा। स्टेट लिखना है यहाँ पर, कंट्री लेने के बाद पिन कोड लिखिए यहाँ पर, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी भी लिखना है। यहाँ पर मैंने लिया है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो ये अकाउंट्स विद इन्वेंट्री उनके लिए है जो स्टॉक को मेंटेन करना चाहते हैं। अगर स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहते आप, जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, बैंक है, तो आप सिर्फ अकाउंट्स ओनली लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 1/4/2022 कर देता हूँ और बुक बिगिनिंग फ्रॉम भी सेम डेट में रख रहे हैं। एंटर करते जाइए और ये आपकी एक नई कंपनी बनकर तैयार हो गई है। लेफ्ट साइड में दिखाई भी दे रही है माई न्यू कंपनी। अब हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में और यहाँ से लेंगे लेज़र। लेज़र्स में 3 ऑप्शन है, क्रिएट, डिस्प्ले और एल्टर। क्रिएट है बनाने के लिए लेज़र, डिस्प्ले है देखने के लिए, जो आपने जो पहले से लेज़र बना के रखे हैं उनको देखना है तो डिस्प्ले में जाइए, और पहले से बने हुए लेज़र्स में कोई चेंजेस करना है या उसको डिलीट करना है तो आप एल्टर में जाइए। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले में जाकर देख लेता हूँ कि 2 लेज़र पहले से बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। क्रिएट में जाके सबसे पहले मैं लेज़र बनाऊँगा। तो जैसा कि मेरा सवाल है, 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया और व्यापार प्रारंभ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है कैश की, और कैश लेजर पहले से बना हुआ है तो कैश का लेजर मैं नहीं बना रहा हूँ। व्यापार प्रारंभ किया मतलब व्यापार में कैपिटल के माध्यम से पैसा आया, ठीक है ना। मतलब व्यापार के स्वामी ने, प्रोपराइटर ने पैसा लगाया है, तो वहाँ पर हम उसका नाम न लिखकर सिर्फ कैपिटल लिख देते हैं। तो मैं बना रहा हूँ कैपिटल अकाउंट और इसको अंडर लेना है कैपिटल। राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है, यहाँ से सिलेक्ट करना है कैपिटल। यहाँ पर चाहें तो व्यापार के स्वामी का नाम भी लिख सकते हैं आप इस तरीके से, उसका एड्रेस भी लिख सकते हैं इस तरीके से। स्टेट सिलेक्ट करिए, पिन कोड सिलेक्ट करिए, पैन नंबर, सेल टैक्स नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ओपनिंग बैलेंस अगर पहले से है तो डाल सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। ये हो गया पहले अकाउंट के लिए लेज़र। पहले सवाल के लिए लेज़र मैंने बना लिया कैपिटल का। दूसरा सवाल है 20,000 का माल नगद खरीदा। खरीदा मतलब होता है परचेस और नगद मतलब होता है कैश। कैश पहले से है लेजर कैश का, इसलिए मैं कैश का लेज़र नहीं बना रहा हूँ, खरीदा का लेज़र बनाऊंगा जो कि है परचेस अकाउंट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर परचेस अकाउंट और अंडर लेना है परचेस अकाउंट। राइट साइड से परचेस अकाउंट लीजिएगा। ये बन गया परचेस का लेजर दूसरे सवाल के लिए। तीसरा जो सवाल है 1700 का माल खरीदा, भुगतान चेक से किया। मतलब यहाँ पर भुगतान कैश में नहीं कर रहे हैं हम, चेक से कर रहे हैं। मतलब हमको एक बैंक अकाउंट नाम का एक लेज़र बनाना चाहिए। बैंक अकाउंट का जो लेज़र है ये बैंक अकाउंट्स के अंदर बनेगा, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से बैंक अकाउंट जो कि सबसे ऊपर में रहता है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब बैंक अकाउंट है तो आप बैंक का नाम भी लिख सकते हैं, इसमें लिखना चाहिए। इस तरीके से अकाउंट नंबर डालिए, एड्रेस IFSC कोड डालिए,
यहाँ पर से स्टेट लीजिए और यहाँ पर पिन कोड, ये बन गया बैंक अकाउंट। दूसरे सवाल के लिए भी लेज़र मैंने बना लिया है। तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल सब खरीदने का है, तो खरीदने के लिए मैंने परचेस अकाउंट पहले से बना चुका हूँ, इसलिए मुझे परचेस अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बनाऊंगा मनोज कुमार, अर्जुन किराना और एम कंप्यूटर। इन तीनों से मैंने माल उधार खरीदा है, क्योंकि कहीं पर भी कैश लिखा हुआ नहीं है, ना कि किसी का चेक नंबर या पेटीएम रेफरेंस नंबर या गूगल पे का नंबर कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये सभी उधार में हमने खरीदा है। तो जिससे हम माल उधार में खरीदते हैं वो सेंड्री क्रेडिटर होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर बनाएंगे मनोज कुमार और ये बनेगा सेंड्री क्रेडिटर, उसका भी एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं आप। दूसरा है अर्जुन किराना, ये भी सेंड्री क्रेडिटर। और तीसरा है एम कंप्यूटर, ये भी सेंड्री क्रेडिटर बनेगा। तो मैंने तीनों के लिए लेज़र बना लिया है। 7 से लेकर 11 तक के जो सवाल हैं ये सभी में लिखा हुआ है बेचा, मतलब सेल्स। तो मुझे यहाँ पर सेल्स अकाउंट का एक लेज़र बनाना पड़ेगा जो कि अंडर होगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से आप सेलेक्ट करेंगे सेल्स अकाउंट, ये बन गया। अब हमीद एंड सन्स, अग्रवाल ब्रदर्स, गंगाराम ट्रेडर्स, अनीता साहू, अरुण पटेल, इन सभी को माल बेचना है उधार में, क्योंकि कहीं पर भी कैश नहीं लिखा है, बैंक नहीं लिखा है और किस तरह से पेमेंट किया गया इसकी जानकारी नहीं है, पर नाम लिखा है, मतलब ये उधार है। तो हम इन सभी को बनाएंगे सेंड्री डेटर्स के अंदर, सेंड्री डेबिटर्स के अंदर। तो हम लिखेंगे हमीद एंड सन्स, ये बनेगा सेंड्री डेबिटर्स के अंदर। अब क्योंकि सारे के सारे लेज़र जो है वो एक ही तरह के हैं, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से ये वाले क्रिएट का यूज़ ना करके, सिंगल लेज़र क्रिएट ना करके, मैं मल्टी लेज़र का क्रिएट वाला ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ, ताकि सारे लेज़र मैं एक साथ बना सकूँ, क्योंकि सभी का ग्रुप एक ही है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ अंडर ग्रुप सेंड्री डेबिटर्स और यहाँ पर लिखते हैं हमीद एंड सन्स। उसके बाद अग्रवाल ब्रदर्स, गंगाराम ट्रेडर्स, हाँ, अनीता साहू और लास्ट है अरुण पटेल। सभी को मैंने सेंड्री डेटर्स नाम के ग्रुप के अंदर बनाया है। अब ये सारे लेज़र मैं चाहूँ तो यहाँ से देख भी सकता हूँ और चाहूँ तो मल्टी लेज़र वाले डिस्प्ले में भी जाकर देख सकता हूँ कि सभी के लेज़र मैंने सही बनाए कि नहीं बनाए। अब सारे लेज़र्स क्योंकि मैं बना चुका हूँ, तो अब हम एंट्री को शुरू कर सकते हैं। एंट्री को शुरू करने के लिए सबसे पहला जो सवाल है कि 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया और ये 1 तारीख की एंट्री है। तो व्यापार शुरू करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। मैंने कीबोर्ड से एस्केप दबाया है और इस तरह से एस्केप में बाहर आ गया हूँ, गेटवे ऑफ टैली में पहुँच गया हूँ। यहाँ से मुझे लेना है ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन में जाके अकाउंटिंग वाउचर, F2 दबाकर डेट को चेंज करना है, या फिर यहाँ पर डेट का ऑप्शन रहता है राइट साइड में, इसको क्लिक करके मैंने डेट सेलेक्ट किया है 1/4/2022 और यहाँ पर पेमेंट लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पर रिसिप्ट लिखना है। इसके लिए मुझे राइट साइड से F6 वाले को, रिसिप्ट वाले को क्लिक करना है, या फिर कीबोर्ड से F6 को दबाने से भी ये काम हो जाता है। पैसा कहाँ से आ रहा है? तो पहले सवाल में पैसा आ रहा है व्यापार के स्वामी के माध्यम से, कैपिटल अकाउंट से। तो मैं यहाँ लिखूंगा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख रुपए और डेबिट मतलब DR में लिखूंगा मैं यहाँ पर डेबिट रिसोर्स में कैश, क्योंकि कैश आ रहा है अपने अकाउंट में, अपने कंपनी में। तो ये 2 लाख रुपए मैंने रिसिप्ट कर लिए, ये सवाल हो गया कंप्लीट। हम चाहे तो नीचे में नरेशन में भी इस चीज़ को लिख सकते थे कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और हमको इतना रुपए हमको मिला है। F2 दबाकर फिर से मैंने डेट को चेंज किया है। दूसरा सवाल है 20,000 का माल नगद खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पर रिसिप्ट की जगह में मुझे परचेस लिखना होगा, तो राइट साइड से परचेस को क्लिक करना है या कीबोर्ड से F9 को प्रेस करना है, तो यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका जो इंटरफेस है कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट दिखाई नहीं देता, DR और CR यहाँ दिखाई तो दे नहीं रहा है,
तो मुझे कंट्रोल और वी दबाना चाहिए। ठीक है, कई कंप्यूटर्स में DR/CR के जगह में टू और बाय लिखा होता है, तो उसको भी आप F12 दबाकर, यहाँ पर ऑप्शन होता है यूज़ DR/CR इंस्टीड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री को यस करना रहता है, तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन दिख जाता है। मतलब अगर आपका इस इंटरफेस कुछ ऐसा है तो आप कंट्रोल वी दबाइए तो DR/CR का ऑप्शन आ जाएगा, और अगर यहाँ पर टू और बाय लिखा है तो F12 दबाकर यूज़ DR/CR इंस्टीड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री वाले ऑप्शन को यस कर देना है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब पैसा कहाँ से आ रहा है? नगद माल खरीदा। देखिए, माल खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, और जो जाता है अपने व्यापार से उस वस्तु को हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहाँ पर होगा कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000 और डेबिट होगा परचेस अकाउंट। दूसरा सवाल भी बन के तैयार हो गया। F2 दबा के फिर से डेट चेंज करना है। तीसरा सवाल है 1700 का माल खरीदा, भुगतान चेक से किया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्रेडिट में बैंक अकाउंट 1700 और डेबिट में लिखेंगे DR के सामने में परचेस अकाउंट 1700, और नरेशन में चेक नंबर लिख देंगे 125251 125251 इस तरीके से, और ये नरेशन भी हमने लिख दिया है और इस एंट्री को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। F2 दबाकर फिर से डेट चेंज करेंगे, और 4 तारीख की एंट्री क्या बोलता है कि मनोज कुमार से 20,000 का माल खरीदा, तो यहाँ पर हम लोग CR के सामने लिखेंगे मनोज कुमार 20,000 और यहाँ पर लिखेंगे परचेस अकाउंट। फिर से F2 दबाकर डेट को चेंज करना है। अगला है अर्जुन किराना, तो लिखिए अर्जुन, यहाँ से ले लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, और ये है 25,000 का माल नगद खरीदा, तो क्रेडिट के नीचे लिखिए 25,000 और यहाँ पर लिखिए परचेस अकाउंट। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। F2 दबाकर फिर से डेट को चेंज करना है। नेक्स्ट है एम कंप्यूटर से 50,000 का माल खरीदा, तो हम CR के सामने लिखेंगे एम कंप्यूटर 50,000, एंटर करते जाएंगे, और DR के सामने लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट में 50,000। ध्यान रखेंगे कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों ही बराबर होना चाहिए। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। फिर से F2 दबाकर डेट को चेंज करना है। 7वें सवाल में हमने माल को बेचा है, मतलब यहाँ परचेस की जगह सेल्स लिखा होना चाहिए। इसके लिए हम राइट साइड से सेल्स वाले बटन को क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F8 को दबाएंगे, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर DR और CR दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे या तो कंट्रोल V दबाना चाहिए या राइट साइड से यहाँ पर एज वाउचर वाले बटन को क्लिक करना चाहिए, ऐसे। अब यहाँ पर लिखना है हमीद एंड सन्स, ये है 25,000 का प्रश्न, तो यहाँ पर लिखना है 25,000 रुपये, और यहाँ पर लिखिए सेल्स अकाउंट। क्रेडिट में सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। ये हो गया सवाल हमारा कंप्लीट। F2 दबाकर डेट को चेंज कर दिया है। 8 तारीख का सवाल है। अग्रवाल ब्रदर्स को 2500 का माल बेचा, 2,500 का माल बेचा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे DR के सामने अग्रवाल ब्रदर्स 2,500 और यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट। डेट चेंज कर दिया है। 9 तारीख का सवाल है। गंगाराम ट्रेडर्स को 25,000 का माल बेचा, तो यहाँ पर हो जाएगा DR में गंगाराम ट्रेडर्स, यहाँ लिखेंगे 25,000 डेबिट के नीचे, और CR के नीचे लिखेंगे सेल्स को, और क्रेडिट के नीचे अपने आप आ गया है 25,000। ये भी हो गया। F2 दबाकर डेट को चेंज करेंगे। 10 तारीख का सवाल है। अनीता साहू को 30,000 का माल बेचा, तो यहाँ लिखेंगे अनीता साहू 30,000 डेबिट के नीचे, और क्रेडिट के नीचे लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट के बगल में, और ये भी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब इस प्रश्नों में से लास्ट प्रश्न है अरुण पटेल को 55,000 का माल बेचा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अरुण पटेल 55,000, और यहाँ लिखेंगे CR के बगल में सेल्स अकाउंट, और ये सवाल भी मेरा बन गया। अब कीबोर्ड से एस्केप को दबाकर या इस क्रॉस वाले बटन को दबाकर हम इसको बंद कर लेंगे, और अब जाएंगे डिस्प्ले में और डेबुक में, तो हम देखेंगे कि आखिरी सवाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर हमने तो सारे सवाल बनाए हैं, और सभी सवालों को देखने के लिए
कीबोर्ड से Alt F2 या पीरियड वाले बटन को क्लिक करेंगे, फ्रॉम में लिखेंगे 1 और 2 में लिखेंगे 11। तो सभी सवालों की लिस्ट यहाँ पर जो हमने बनाया है अभी वो यहाँ पर एंट्रीज दी जाएंगी एक साथ में। अगर इसको आपको डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट साइड में डिटेल वाले बटन को क्लिक करना है या कीबोर्ड से Alt F1 को प्रेस करना है तो पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से इसका प्रिंट निकालने के लिए आप कीबोर्ड से Alt P या ऊपर में प्रिंट का बटन होता है इसको क्लिक करना है। प्रीव्यू देखने के लिए राइट साइड से इस प्रीव्यू वाले बटन को क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से Alt और I को प्रेस करेंगे। अब जैसे आप एंटर करोगे तो आप यहाँ पर पूरा स्पष्ट देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या डेबिट हुआ है और क्या चीज़ क्रेडिट हुआ है, कौन सा अमाउंट डेबिट और कौन सा क्रेडिट हुआ है। अगर इसमें आपको देखने में दिक्कत होती है तो आप जूम वाले बटन को क्लिक करें या जूम वाले बटन को क्लिक ना करके आप कीबोर्ड से Alt और Z को प्रेस करेंगे तो भी ये इस तरह से जूम हो जाएगा और आप आराम से चेक कर पाएंगे कि आपने सही एंट्री करी कि नहीं करी। तो मेरा आपसे कहना है कि सबसे पहले तो आप इन सवालों की फ़ोटो खींच लें या कॉपी में नोट डाउन कर लें और इस सवाल को शुरू से बनाकर देखें। अगर इस सवाल नहीं बनता है तो फिर से दोबारा इस वीडियो को देखें चलाकर और इस सवाल को बनाकर देखें। ठीक है।